आप बैठे हुए हैं और आपके सामने शराब की बोतल पड़ी हुई है और साथ 2 गिलास पड़े हुए हैं, तो क्या वाकई आप शराब वगैरह पीते हैं? पार्टी ने ये फैसला किया था कि आपकी सीट एडजस्टमेंट हो सरवर खान साहब के साथ, लेकिन आप पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ गए और आपने जानबूझ के बैरिस्टर अकील को आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? चौधरी निसार अली खान। मेरा जी 30-32 साल का एहतराम का तल्लक है। मलिक तैमूर मसूद। तैमूर मसूद भी जी हमारा अजीज़ है, छोटा भाई है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शंस में कुछ ही दिन रह गए हैं और सियासी माहौल पूरे मुल्क में बन चुका है, इलेक्शंस की आबो हवा चल रही है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP13 मुस्लिम लीग नून से जनाब हाजी मलिक उमर फ़ारूक साहब। आज इनसे हम बात करेंगे और पिछले कुछ दिनों से जो कंट्रोवर्सी चल रही है इनसे रिलेटेड उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। हाजी साहब, आज के इंटरव्यू में मैंने आपसे इंतहाई सख्त सवाल करने हैं। बिस्मिल्लाह जी, कोई ऐसी बात नहीं। मैं पहला अपना क्वेश्चन करता हूँ कि कल से एक पिक्चर चल रही है सोशल मीडिया पे जिसमें आप बैठे हुए हैं और आपके सामने शराब की बोतल पड़ी हुई है और साथ 2 गिलास पड़े हुए हैं, तो क्या वाकई आप शराब वगैरह पीते हैं? अस्तगफुरुल्लाह। मतलब मेरे भाई, ये आज का चूँकि IT का और सोशल मीडिया का ज़माना है, मुखालफिन के पास जब कुछ ना रहे तो फिर मेरे ख़्याल में इसी किस्म के बाकी टूल बच जाते हैं जिनका सहारा लिया जाता है। शराब वो मुझे कल बल्कि थोड़ी देर पहले किसी मेहरबान ने वो दिखाई, तो उसकी बददियानती की इंतहा ये है कि आप देखें कि असल पिक्चर में, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा चूँकि अपने चैनल पे जब लगाएं तो वो मैं उससे थोड़ा सा मेहरबानी, आपने हाईलाइट कर दिया पॉइंट, तो वो असल पिक्चर भी दिखाना जिसमें बैरिस्टर अकील बैठा है, डॉक्टर शाहिद नवाज बैठा है, वाइस प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड बैठे हैं और नेस्ले की एक बोतल है और 2 गिलास हैं। और ये टेक्निकल बुनियादों में उसी तस्वीर में से वो नेस्ले की बोतल उड़ा के तो बेहूदगी का मुजाहरा कर दिया गया। लिहाजा मैं इन ऐसी बातों पे क्या तबसरा करूं सिवाय इसके कि अपना ज़मीर और अपना ईमान गंदा करने वाली बात है। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास और कोई इखलाकी टूल न रहे तो गैर इखलाकी हरकत से सहारा लेते हैं। कल से कह रहे हैं फिर सोशल मीडिया पे बैरिस्टर अकील बैठ रहा है, बैरिस्टर अकील पीछे जा रहा है। तो ये जब आवाम में वजूद ख़त्म हो जाए तो झूठे बयानात से, झूठे प्रोपेगेंडे से, झूठी तस्वीरों से सहारे लेके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हाजी साहब, एक और चीज़ भी बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है कि कुछ नामालूम अफराद बैरिस्टर अकील साहब के और आपके बैनर्स उतार के फाड़ रहे हैं और यानी रोडों पे उनको तबाह कर रहे हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह समझ दे, अल्लाह ताला इतनी बर्दाश्त दे कि इंसान फ़तह और शिकस्त दोनों में इंसान रहे और इंसानियत में रहे। मैं फ़कत यही कह सकता हूँ। ये तो देखें ना, एक माजी करीब में 9 मई को जिन्होंने इस मुल्क के लिए शहादत दी उनकी तस्वीरों पे भी जूते मारे गए, उनकी तस्वीरें भी रौंदी गईं। मैं और बैरिस्टर अकील क्या हैं जिनका कुरान गवाही देता है कि शहीद ज़िंदा है, उसका हया नहीं हुआ इस माशरे में, तो यहाँ ये छोटी चीज़ों का क्या हया रखेंगे? अल्लाह हिदायत दे जी। चले हाजी साहब, आपने 9 मई की बात की तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन और भी आया कि इमरान खान साहब को 9 मई की भी सज़ा दी जा रही है, दीगर केसेस जो हैं उनकी वजह से उन्हें कैद कर दिया गया, सज़ा भी दी गई और दोबारा उनसे जो है उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो भी ले लिया गया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये सही फ़ैसला है या एक गलत फ़ैसला? देखिए, ये एक लीगल अपना प्रोसीडिंग के बाद, प्रोसेस के बाद अदालती फ़ैसले हैं। सो अदालत का फ़ैसला एक अदालत ने दिया है तो उसे गलत दूसरी अदालत कर सकती है, यह सही की तस्दीक भी दूसरी अदालत अपर कोर्ट ही कर सकती है। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक साइड पे रख के जब इंसान कोई लीडर तकब्बर में चला जाए और वो कहे कि अब जो अल्लाह की सिफ़त है कुन फ़यकून की,
वो कहे कि मैं अब मेरे इख्तियार में है, मैं जो कहूँ। सो उनकी ये इक़्तिदार के दौर में बतौर वज़ीर आज़म कहे गए अल्फाज जो हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को लिहाज नहीं करूंगा, मैं इन्हें रुलाऊंगा, ये रोएंगे, ये तड़पेंगे, इनको मैं ये करूंगा, मैं देखता हूँ इनकी मूछें काटूंगा, इनकी मैं ये करूंगा। मैं समझता हूँ वो सारे तकबराना जो दावे थे, अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए। ये उनके अपने कहे हुए और किए हुए अमाल का नतीजा है। बहरहाल जो अदालतों का कार्रवाई है वो अदालत अपर कोर्ट ही उसे कर सकती है। हाँ, जिसे पसंद आए वो कहता है कि इंसाफ हुआ, और जिसे इत्तफाक ना हो तो वो कहता है कि ये कैंगरू कोर्ट है और ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। सो अदालतें कानून पे जाती हैं, किसी के जज्बात और ख्वाहिशात पे नहीं जाती। अजी साहब, आपसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है अवाम के दिलों में बहुत ज़्यादा है, अवाम के दिलो दिमाग में, आज मैं वो आपसे करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि पार्टी ने ये फ़ैसला किया था कि आपकी सीट एडजस्टमेंट हो सरवर खान साहब के साथ, लेकिन आप पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गए और आपने जानबूझ के बैरिस्टर अकील को आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपका ममनून हूँ। एडजस्टमेंट की आप भी एक साफ़ी हैं, माशरे की आवाज़ हैं, और आपका कैमरा और सारे आपको भी देखते हैं। एडजस्टमेंट मीन मेरे मुकाबले में आईपीपी का उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान के साथ मौजूद है, कैंपेन कर रहा है, और खान साहब नेशनल असम्बली के आईपीपी के उम्मीदवार उन्हें ऑन कर रहे हैं और एक स्टेज है। दूसरी तरफ मोहसिन अयूब नून लीग का टिकट होल्डर है, उनके नीचे उनका भतीजा कैंपेन कर रहा है आईपीपी के निशान पे, और ख़ान साहब उसे ऑन कर रहे हैं और एक स्टेज पे हैं। सो मेरे और मोहसिन के दोनों शेर निशान के ख़िलाफ़ ख़ान साहब उम्मीदवार भी दें, कैंपेन भी करें, और हमारी लीडरशिप को और मुस्लिम लीग को वो निश्तर भी चलाएं। तो कौमी असम्बली में ये कैसी एडजस्टमेंट है कि देते कुछ भी नहीं, लेने के लिए सब कुछ तैयार हैं। मेरा ख़्याल में उन्होंने 88 से लेके 2023 तक हर जमात से लिया है, दिया कुछ नहीं उन्हें। जब मुश्किल वक्त आया है तो कुर्बानी नहीं दी, जब उस कड़ा वक्त आया लीडर के साथ तो वफादारी नहीं दी। लिहाजा उन्हें उनकी सियासी ज़िंदगी में सिर्फ लेना ही है, किसी को कुछ देने का वो तस्वर भी नहीं। लिहाजा इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग को भी हम सूबाई अपने उम्मीदवार खड़े करके देंगे, कुछ नहीं। बहरहाल देने के पास उनके पास रह भी कुछ नहीं गया, लेकिन एक अखलाकी और रवायती तौर पर एडजस्टमेंट की तशरीह के तौर पर देना कुछ नहीं, लेने के लिए कौमी असम्बली और ले उनसे रहे हैं जिनकी लीडरशिप को ग्रास रूट से वर्कर से लेके टॉप लीडर तक सारों को चोर चोर कहा, ताबूत में आना कहा, और सारे इस तरह के जो उन्होंने निश्तर चलाए हुए हैं हमारे मुस्लिम लीग के जज्बात पे, नज़रियात पे, उनकी वफादारियों पे। तो उस लिहाज से मुस्लिम लीग ही तो किसी सूरत एक तरफ उनके उम्मीदवारों की सूबाई हलकों में मुखालफत भी हो, उनके ख़िलाफ़ तकरीरें भी हों और कौमी में कहें दे दें, तो ये मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं था। आखिर में हाजी साहब, आपके जो इलाके की कुछ शख्सियात हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनके मैं नाम लूँगा और आपसे उनके बारे में एक एक जुमले में या एक एक लफ्ज़ में राय जानना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं नाम लेता हूँ चौधरी निसार अली खान। मेरा जी 30-32 साल का एहतराम का तल्लक है। मैं किसी ऐसी बात, मेरी जो अखलाकी सियासी तरबियत है, मैं किसी के बारे में गैर अखलाकी या उस तरह बेबुनियाद या बेमकसद चीज़ ना ज़ुबान खोलता हूँ, ना मुझे हक़ है किसी के बारे में। और चौधरी साहब से चूँकि एक एहतराम का तल्लक गुज़रा है, सो मैं उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ से राय जुदा की, मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ का मुस्लिम लीग नून का परचम बुलंद कर लिया। वो जब मेरी लीडरशिप के बारे में कोई बात करेंगे, उस हवाले से मैं ज़रूरी हल्की फुल्की अपनी क़यादत की तर्जुमानी और अपनी जमात की तर्जुमानी का हक़ रखता हूँ, जो कि मुझ पर ज़िम्मेदारी है। ग़ुलाम सरवर खान साहब। ग़ुलाम सरवर खान भी जी इलाकाई तौर पर गमियाँ खुशियाँ हैं, मेरा कुछ ज़ाती तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ
सियासी किरदार और सियासी जमात के नज़रियात का इख्तलाफ होता है। मलिक तैमूर मसूद। तैमूर मसूद भी जी हमारा अजीज़ है, छोटा भाई है, वो भी उसकी जमात चूँकि पीटीआई है और पीटीआई और मुस्लिम लीग नून जो है वो उनका एक नज़रियाती इख्तलाफ है, उसी बेस पे हम पीटीआई की तनकीद करते हैं। उस तनकीद के अंदर अगर कोई किसी की आ जाती है वफादारी और उसकी तर्जमानी के लिहाज से किसी का नाम, तो ज़ाहिर है वो उसी पैरा में तनकीद की ज़द में आता है, वरना इलाकाई तौर पर तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर मोहम्मद वकास खान। इंतहाई शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, और मैं समझता हूँ कि चूँकि जमात इस्लामी एक नज़रियाती और कमिटेड जमात है, ना उनके बारे में उन्होंने आज तक हमें गिला है कोई ऐसी बात की, ना हमने उनके। तो अखबारी बयान में जो ज़ाहिर है जमातों के इख्तलाफी नज़रिए हैं उसके हवाले से छोटी मोटी, बाकी वो नफ्स नफीस अच्छा इंसान है। हाजी मलिक उमर फ़ारूक। हाजी उमर फ़ारूक तो गलियों का फ़कीर है, सो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने तो आज दिन तक किसी का बुरा सोचा नहीं, न किसी बारे में बुरे ख्यालात या बुरी मनसूबाबंदी का कायल हूँ। मैं तवक्कली आदमी, तवक्कल तो अल्लाह, मेरी सियासत हर दौर में तवक्कल पे है। सो अपनी आवाज़ लगा देता हूँ, उसमें अल्लाह की मेहरबानी शामिल हाल हो तो अल्लाह ताला का करम हो जाता है। अगर उसमें कोई किसी किस्म की नाकामी या कोई होती है तो उसमें अल्लाह की रज़ा समझता हूँ। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।